पढ़ा हुआ है, मैंने हमें आप लोगों को बातें ही बतानी है। हम नॉर्मली जो आपका एओर्टा होता है उधर कितना प्रेशर हम कहते होते हैं 120 होता है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो डायस्टोलिक होता है वो कितना होता है 80 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या, ये क्या है नॉर्मल रेस्टिंग कार्डियक प्रेशर, मींस के आपके पास जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आता है ना आपका जनाब, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, आगे इससे एओर्टा निकलता है, और ये राइट वेंट्रिकल आ गया, इससे क्या निकलती है आगे पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका राइट एट्रियम है, और ये आ गया लेफ्ट एट्रियम। इनमें क्या प्रेशर्स होते हैं वो हमने जानना है। तो एओर्टा का तो हमें पता है कि इसमें जो एओर्टा में प्रेशर होता है वो 120/80 होता है सिस्टली के दौरान, मींस कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल तो आपको 120 मिलता है, जबकि डायस्टोल के दौरान आपको 80 मिलता है। ठीक है, अब देखो और जो चीज आपने याद रखनी है वो ये कि सिस्टली के दौरान आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर और एओर्टा का प्रेशर इक्वल होते हैं। इट मींस के सिस्टली के दौरान आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी क्या होगा 120 होगा। सिंपल है ना। अब दूसरी चीज जो डायस्टोल होती है, डायस्टोल के दौरान आपका लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर, डायस्टोल के दौरान जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तो आपका लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इक्वल होते हैं। इट मींस के डायस्टोल के दौरान हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना होगा <<12। हमारा ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसका कितना होता है डायस्टोल के दौरान <<12 होता है ना। तो आपने ये जीरो निकाल दी, आपने सिंपल क्या किया ये जीरो निकाल दी, पीछे आपके पास क्या बच गया 12। तो आपके लेफ्ट एट्रियम में और जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, इस डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है लेफ्ट एट्रियम का और लेफ्ट वेंट्रिकल का वो सेम होता है, तो वो आपके पास कितना आ गया 12। तो ये दोनों क्या आगे सेम आ गए। देन पीछे चलते हैं। पीछे आपका एक और चीज जो आपने याद रखनी है, ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं इनका ब्लड प्रेशर, इनका जो इनके अंदर ब्लड प्रेशर होता है और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड प्रेशर वो भी सेम होता है। तो यही 12 की वैल्यू इधर भी आ गई। तो यही 12 की वैल्यू, देखो आपने सिर्फ एक चीज याद की सारी चीजें याद हो गई। तो इसको हम कहते होते हैं ये कौन सी है हमारी पल्मोनरी वेन्स है ना। इट मीन्स के ये जो पीछे लंग्स हैं इनमें भी ब्लड प्रेशर जो होगा वो डायस्टोल के दौरान कितना होगा 12 ही होगा। तो इसको हम कहते होते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। मीन के ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं इनमें जो प्रेशर है वो सेम है किसके लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर के। तो यही एमसीक्यूज आता है इस टॉपिक में से कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज इक्वल टू लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर था उसके इक्वल है कौन सा लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर। लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर को हम जो है ना वो क्या कहते हैं मैयर नहीं कर सकते। इसको मैयर करने के लिए हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं स्वान गैंज कैथीटर। अब व्हाट इज स्वान गैंज कैथीटर, ये कैथीटर है वो आप वेन्स में से इंसर्ट करोगे, वो वेन्स में से कहां पे आएगा, वेन्स आपकी कहां पे आ रही होती हैं राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां पे जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आगे कहां पे जाएगा वो कैथीटर आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में, आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में। देन आप पल्मोनरी आर्टरीज में जाके उस कैथीटर को क्या करोगे इस तरह रोक दोगे, और आगे का ये जो कैथीटर की टिप होगी ना ये इधर प्रेशर को डिटेक्ट करेगी, जो आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज है उधर प्रेशर को डिटेक्ट करेगी। तो वो जो प्रेशर होगा वो आपको मिलता है <<12। ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं कि यही आपका क्या प्रेशर है, यही आपका लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है। इस प्रेशर को हमने क्या, ये जो स्वान गेंज कैथीटर के थ्रू जो हमें प्रेशर मिला उसको हमने क्या कहा वो <<12 था, इसको हमने नेम दे दिया पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। और हम कहते हैं कि जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है वो सेम होता है कौन सा लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर के। और यही एमसीक्यूज है। जाए तो आपका क्या आ जाता है ये पल्मोनरी आर्टरीज आ जाती है ना। तो पल्मोनरी आर्टरीज में ये प्रेशर आपको मिल जाएगा 25/8। पल्मोनरी आर्टरीज में आपको क्या मिल जाएगा 25/8 मिल जाएगा। 28 तो आप सिंपल ना याद रखो, वो ही <<12 याद रख लो। पल्मोनरी आर्टरीज में आपको जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो क्या मिल जाएगा <<12। देन 12 को आप डबल कर दो तो कितना बन जाता है 24। तो सिस्टोलिक आपको कितना मिल गया 24/5 मिल जाएगा कहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में। और जो आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो आपकी ये पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं इनका ब्लड जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो सेम होता है। तो देखो पल्मोनरी आर्टरी में कितना था 24। इट मींस के जो राइट वेंट्रिकल है इधर भी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा 24। तो याद हो गया ना आपको। देन जो राइट एट्रियम का डायस्टोलिक प्रेशर होता है और जो राइट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो सेम होते हैं। वो क्या होते हैं सेम होते हैं। तो ये राइट एट्रिया का प्रेशर आपके पास क्या होता है <<5 होता है। वो राइट एट्रिया का प्रेशर क्या होता है <<5 होता है। इट मींस के ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है इसका भी जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा <<5
5 होगा, तो ये आप देख सकते हो वो भी क्या होगा, लेस देन 5 होगा। देन एक और चीज जो आपने याद रखनी है, ये जो राइट एट्रियम में कौन सी वेन्स आ रही होती हैं, ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जुगुलर वेन्स, तो इसको हम कहते होते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर। मींस के जो राइट एट्रियम में प्रेशर होगा वही सेम होगा किसके, जो वेन्स आ रही हैं उनके प्रेशर के सेम होगा, तो इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर। मींस के राइट एट्रियल प्रेशर इज इक्वल टू सेंट्रल वेनस प्रेशर अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास जनाब प्रेशर्स आपने किस तरह याद रखने हैं, इसका मैं थोड़ा, इसमें यही था। आगे हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, वही मैंने आप लोगों को बात बता दी। एक्सेप्ट इन माइट्रल स्टेनोसिस, तो माइट्रल स्टेनोसिस जब होती थी तो ये देखे ना, माइट्रल वॉल्व प्रॉपरली क्या हो रहा था, ओपन नहीं हो रहा था, तो ये जो राइट एट्रियल का सॉरी लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर था वो क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। तो जब माइट्रल स्टेनोसिस होगी तो उस वक्त क्या होगा, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मोर देन होगा किसके, लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर के। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, कल हमने कहा था कि जब बंदे में माइट्रल स्टेनोसिस होती है, माइट्रल स्टेनोसिस होती है तो उसका लेफ्ट एट्रियल प्रेशर होता है मोर देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ही कहा था ना। तो इधर उसी को लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को वो आज क्या कह रहा है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, तो वही कह रहा है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर वुड बी मोर देन लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। इस चीज को यार समझ लो, चलो अब मैं समझ गए हो, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ यार, मेरे ख्याल में आप कुछ लोगों को नहीं समझ लगी। नॉर्मली क्या होता है, ये आप गया लेफ्ट एट्रियम आ गया, ये क्या आ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये स्पून से ब्लड आ रहा होता है, ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं, तो इनका जो क्या कहते हैं प्रेशर है वो ड्यूरिंग डायस्टोल वो इक्वल होता है, वो कितना होता है, लेस देन 12 होता है, ऐसे ही है ना। अब देखो इस बंदे में माइट्रल स्टेनोसिस वाले बंदे में ये जो माइट्रल वॉल्व है ये तो प्रॉपर्ली ओपन नहीं कर रहा, तो इधर से स्पून से ब्लड नहीं आ सकेगा, तो ब्लड कहाँ पे पुल करेगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में, तो इसका प्रेशर इधर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो माइट्रल स्टेनोसिस वाले बंदे में आपको लेफ्ट एट्रियल प्रेशर मोर देन मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल, या उसको हमने सेकंड नेम क्या दिया था, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज मेजर्ड विद पल्मोनरी आर्टरी कैथीटर, तो वो मैंने आप लोगों को कैथीटर बता दिया, उसको हमने क्या नेम दिया था, स्वान गेन्स कैथीटर।